Good afternoon, students. Today we will do chapter number 3, English Supplementary Reader, class 6th. The topic of chapter is The Shepherd's Treasure, यानी चरवाहे का खजाना. अब हम देखते हैं कि क्या खजाना था वो. In a village in Iran, there once lived a shepherd. एक बार ईरान में के गांव में एक चरवाहा रहता था. शेफर्ड मीन्स चरवाहा. ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब था. पुअर मीन्स गरीब. ही डिड नॉट हैव बी इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. यहाँ तक कि उसके पास अपनी खुद की, ओन मीन्स अपनी स्वयं की, एक झोंपड़ी भी नहीं थी. कॉटेज मीन्स झोंपड़ी. He had never been to school or learned to read or write. वो कभी भी स्कूल नहीं गया था या उसने कोई पढ़ाई नहीं की थी, ना ही वो लिखना जानता था. For there were very few schools in those days. क्योंकि उस समय बहुत ही कम स्कूल होते थे. Though poor and uneducated, जबकि वो गरीब था और uneducated यानी कि शिक्षित नहीं था. दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज. वो शेफर्ड जो था, चरवाहा जो था, वो बहुत ही समझदार था, बहुत ही वाइज था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स. वो लोगों की परेशानियाँ, मुसीबतें समझता था. अंडरस्टूड समझता था. एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स. और उनकी मदद करता था उन मुसीबतों का सामना करने में. विद करेज एंड कॉमन सेंस, यानी कि साहस से और कॉमन सेंस. कॉमन सेंस मतलब जो मीन्स व्यवहारिक ज्ञान. कॉमन सेंस मीन्स व्यवहारिक ज्ञान से उन मुसीबतों का सामना करने की प्रेरणा देता था. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत सारे लोग उसके पास कई एडवाइस के लिए सलाह लेने आते थे. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम. जल्दी ही वो अपनी समझदारी, चतुराई और फ्रेंडली नेचर यानी दोस्ताना व्यवहार की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम. उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना. एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. और उससे मिलने का विचार किया, मिलने के बारे में सोचा. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise, यानी शेफर्ड का रूप धारण करके, ने भेष बना करके, डिस्गाइज मतलब भेष बदल करके, एक म्यूल पर सवार होकर, म्यूल मीन्स खच्चर पर सवार होकर के राजा जो था वो उस गुफा के पास आया जहां पर वो वाइज शेफर्ड रहता था. शेफर्ड lived. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, जैसे ही शेफर्ड ने एक यात्री को अपने केव की तरफ आते हुए देखा, he rose to welcome him. वो उसका स्वागत करने के लिए आगे उठा. He took the tired traveler inside the cave. और वो उस थके हुए यात्री को अपनी गुफा के अंदर ले गया. And gave him water to drink. और उसे पानी पीने के लिए दिया. And a share of his own meager meal. और अपने थोड़े से बहुत कम भोजन का जो एक भाग उसे खाने के लिए दिया. The king rested for the night in the cave. और वो राजा ने रात बिताई केव में. उस रात आराम किया केव के अंदर, गुफा के अंदर. And was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. और वो उस चरवाहे की जो हॉस्पिटैलिटी थी, हॉस्पिटैलिटी मीन्स खातिरदारी जो उसने की थी या उसकी जो तीमारदारी उसने की थी, एंड वाइज कन्वर्सेशन और समझदारी भरी जो बातचीत थी, उससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ. इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित हुआ होना. दो स्टिल टायर्ड, जबकि राजा जो था थका हुआ था. द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. राजा ने वापस जाने का निर्णय किया अगली सुबह. ही सेड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर. एक गरीब यात्री की देखभाल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. मुझे बहुत लंबी दूरी पर जाना है, लंबी यात्रा पर जाना है.
परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की आज्ञा दियो। राजा ने चरवाहे से कहा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, यानी अपने मेहमान की आंखों में सीधा देखते हुए, द शेफर्ड रिप्लाइड, उस चरवाहे ने जवाब दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, यानी मेरे घर आने के लिए आपकी जो विजिट थी, मेरे यहाँ जो आने की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज, राजा जो था ये सुनकर के बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। एस्टोनिश्ड मीन्स आश्चर्यचकित हुआ, और इसके साथ साथ वो खुश भी हुआ था। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप से सोचा कि ये बहुत ही समझदार है, ये तो सच में बहुत समझदार है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे तो अपने साथ ऐसे काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने अपने एक छोटे से जिले का उसे एक गवर्नर नियुक्त कर दिया। किसको? शेफर्ड को। उस हम्बल मतलब भले चरवाहे को अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने किसी जिले का गवर्नर नियुक्त कर दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, और धीरे धीरे उसकी शक्ति और डिग्निटी यानी सम्मान बढ़ता ही चला गया चरवाहे का। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन वो जो शेफर्ड जो था वो हमेशा की तरह पहले जैसा बिल्कुल ही हम्बल, भला बना रहा, लोगों का मददगार बना रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे उसकी समझदारी के लिए, सिंपैथी के लिए। सिंपैथी मतलब उसकी अच्छे नेचर के लिए, अच्छे भलाई करने के नेचर की वजह से, एंड लोगों की प्रति जो सहानुभूति थी उसकी वजह से, एंड गुडनेस। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सभी के लिए एक बराबर था, काइंड था, भला था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, उसकी जो प्रसिद्धि थी, फेम मतलब प्रसिद्धि जो थी, एक फेयर मतलब किसी के साथ भी उसका भेदभाव नहीं करना, फेयर मीन्स भेदभाव, बिना भेदभाव के, और समझदारी वाली जो नीति थी उसकी, उस गवर्नर की, वो जल्दी ही पूरे कंट्री में, पूरे देश में ख्याति उसकी फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम, अब जो दूसरे प्रोविंसेस के प्रांतों के जो गवर्नर थे वो उससे बहुत ही ज़्यादा जेलस हो गए। जेलस मतलब ईर्ष्या करने लगे। एंड बिगैन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा को उसके विरुद्ध भड़काने के बारे में उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने बिगैन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, राजा से वो उसकी बुराई करने लगे। दे सेड, उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, यानी वो बहुत ही बेईमान है, डिसऑनेस्ट है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, यानी कि वो जो है बहुत ही बेईमान है और लोगों से इकट्ठा किया हुआ जो कर है, टैक्स है, जो वो इकट्ठा करता है उसका कुछ भाग वो अपने पास ही रख लेता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest, यानी कि उन्होंने एक बात और जोड़ी कि वो अपने साथ एक आयरन, लोहे का जो बक्सा है वो हमेशा अपने साथ कैरी क्यों करता है, रखता क्यों है वो? Perhaps he carried in it the treasure, हो सकता है वो उसके अंदर कोई खजाना छुपा के रखता हो, that he had secretly collected, जो कि उसने चुपचाप किसी को बिना बताए कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, यानी आफ्टर ऑल उनके उसके बाद उन्होंने उससे मजाक में यानी व्यंग्य तरीके से कहा, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, वो तो एक बहुत ही सामान्य साधारण चरवाहा था। एंड कुड बिहेव नो बेटर, और उसको वो ऐसा बिहेव नहीं कर सकता। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, यानी शुरू में तो राजा ने ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स, लेकिन वो कितने दिनों तक इन गवर्नर्स की बातों को इग्नोर मीन्स नज़रअंदाज कर सकता था। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, और उनकी अनगिनत अंतहीन कहानियाँ जो थी शेफर्ड के बारे में, उनके बारे में भी कैसे इग्नोर कर सकता था। वन थिंग वॉज सर्टन, यानी एक बात निश्चित थी। द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने क्या डिस्कवर किया? द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन
just with him all the time. उन्होंने ये डिस्कवर किया, राजा ने, कि वो जो नया गवर्नर जो था, यानी चरवाहा, वो अपने साथ एक लोहे का बक्सा ज़रूर हमेशा अपने साथ रखता था. So one day the new governor was summoned to the पैलेस. और एक दिन इस तरह से उस नए गवर्नर को महल में बुलाया गया. समन में बुलाया जाना. ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल. वो वहाँ पर अपने कैमल पर सवारी करते हुए आया. एंड टू एवरी वंस डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक. और सबकी खुशी का ये ठिकाना नहीं रहा. देख करके सब खुश हो गए कि उसका जो प्रसिद्ध लोहे का बक्सा जो था वो बहुत ही सावधानी से, सिक्योरली, सुरक्षित तरीके से उसके पीछे कैमल की पीठ पर बांधा गया था, रखा हुआ था वहाँ पर. नाउ द किंग वॉज एंग्री. अब राजा को ये देख करके बहुत ही गुस्सा आ गया. अब राजा को बहुत गुस्सा आ गया. ही थंडर्ड. वो गरजा एकदम गुस्से में. वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू. कि तुम ये अपने साथ हर समय ये लोहे का बक्सा क्यों लेके घूमते हो. वॉट डज इट कंटेन. इसके अंदर क्या भरा हुआ है. द गवर्नर स्माइल्ड. गवर्नर जो था ये बात सुन करके मुस्कुराया. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट. अब उसने अपने नौकर को कहा कि वो बक्सा लेकर के आए. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. अब सारे जो लोग वहाँ पर खड़े थे, इकट्ठा थे, वो इंतज़ार करने लगे कि शेफर्ड उसके अंदर से क्या निकालता है. But how great was their astonishment. यानी उनके जब आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा. And even of the king himself. यहाँ तक कि राजा खुद भी आश्चर्यचकित था. When the chest was opened. जब उस बक्से को खोला गया. No gold. उसमें कोई सोना नहीं था और सिल्वर ना ही चांदी थी और ज्वेल्स बल्कि गहने भी नहीं थे. बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट. बल्कि उसके अंदर से एक पुराना कंबल उसके अंदर से निकल के आया. होल्डिंग इट अप. उसे उठा करके प्राउडली द शेफर्ड सेड. गर्व से शेफर्ड ने कहा, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर. ये महाराज, मेरे प्रिय महालिक, ये मेरा पूरा खजाना है. आई ऑलवेज कैरी इट विद मी. मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू. लेकिन तुम ये बिल्कुल साधारण सा कम्बल अपने साथ क्यों कैरी करते हो. श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. द किंग आस्क्ड. जबकि तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो. टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड. इसके बदले में, इस क्वेश्चन के जवाब में शेफर्ड ने कहा, विद क्वाइटली एंड डिग्निटी. बहुत ही गर्व से, क्वाइट एंड डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड. ये जो ब्लैंकेट है, ये कम्बल जो है, ये मेरा पुराना दोस्त है. इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम. ये मुझे अभी भी मेरी प्रोटेक्ट करेगा, मुझे सुरक्षा देगा, बचाएगा. एट एनी टाइम, कभी भी, किसी भी समय में. योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स. जब महाराज मेरे नए कपड़े जो हैं, क्लॉक्स मीन्स कपड़े, परिधान, वो अगर ले लेते हैं तो ये आज भी मुझे बचाएगा, सुरक्षित रखेगा. हाउ प्लीज द किंग वॉज. राजा जो था ये बात सुन करके बहुत ही खुश हुआ. एंड हाउ एम्बेरस द जेलस गवर्नर्स. और जो वो ईर्ष्यालु जो गवर्नर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हुए. एम्बेरस्ड मीन्स उनको अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी हुई. गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई. उस समझदार आदमी का जवाब सुन करके राजा बहुत खुश हुआ और वो उसके जो ईर्ष्यालु गवर्नर थे वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उन्हें हुई. नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड. अब उन्हें पता चला कि वो शेफर्ड जो था, चरवाहा जो था, वो बहुत ही हम्बलेस्ट मीन बहुत ही भला, सबसे भला और वाइजेस्ट मैन था उस धरती का. वाइजेस्ट मीन समझदार. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे. और राजा ने उस चरवाहे को उसी दिन उससे भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया. एंड दिस इज़ एन ईरानियन फोक टेल. ये एक ईरान की लोक कथा है. आया बच्चों समझ में आपको चैप्टर. आई होप यू विल लाइक दिस. थैंक यू बेटा.